नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। किस्मत कनेक्शन में आज टैरो कार्ड्स के जरिए बताएंगे कि आखिर क्या कहता है टैरो कार्ड्स आपके भविष्य के बारे में। सवाल आपके, जवाब हमारे, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। और ये मंच किस्मत कनेक्शन ये आप ही का है, क्योंकि हर रोज हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें आप सीधे हमारे गेस्ट से अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सीमा मिड्ढा जी हैं, टैरो एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा आपका हरियाणा जी, में। नमस्कार। तो डॉक्टर सीमा आज हमारे साथ स्टूडियो में है, ये कहानी भी आपको सुनाएंगी और आपको बताएंगी कि उस कहानी के जरिए कि आखिर आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, कैसे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। और स्टोरी में एक बहुत ही गहरा डीप मैसेज भी होता है। तो आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या भी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं समाधान कब होगा, कैसे होगा, तो आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, सीधे सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर सीमा से। और सबसे पहले हम डॉक्टर सीमा से ये जान लेते हैं कि आखिर आज का दिन कैसा रहने वाला है। डॉक्टर सीमा, बिल्कुल कार्ड देखती हूँ, आज का दिन आप सब लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड आ रहा है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, वाद विवाद में व्यर्थ के नहीं पड़ना है। और यहाँ कहूंगी दिखावे से बचना होगा आज। और आज का दिन का संदेश आपके लिए ये है कि अगर आपको घर और बाहर में ठीक से बैलेंस बनाना है तो ही आपकी जीवन की नैया पार लंघा पाएंगे आप। यहाँ पे यूं कहूंगी कि हर जगह संतुलन बना के चलना है, संतुलन बना के चलने के साथ साथ दिखावे से बचना है। बिल्कुल बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस तरीके से चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ रहती है। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आपका नाम और सवाल। मैम, मैं नीतू बोल रही हूँ भिवानी से। जी नीतू जी, पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं आप। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1977। जी मेरी मैरिज लाइफ बहुत खराब चल रही है। बिल्कुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये पता चलता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये पता चलता है कि आपको लोग काफी धोखा देने वाले हैं, एक तरह से डिसीट मिलने की वो है। लेकिन आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीजें भी हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। अगर आप काम करना चाहते हैं आप काम करें, इमोशनल होने का टाइम नहीं है। सबसे पहले अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करें। आपकी मैरिड लाइफ के लिए सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिल से नहीं दिमाग से काम करना होगा। अगर कोई पर्सन, दूसरे लोग आपकी तरफ ठीक नहीं है, आप अपनी तरफ से ठीक रहें। रिश्ते लंबे चल पाएंगे ऐसा नहीं कह सकती, रिश्तों की जगह अपने करियर पे फोकस करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, कहीं ना कहीं उसके बाद आपसे भी लोग प्यार करने लगेंगे। अनीता हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर। अनीता जी स्वागत, सवाल पूछिए। आप सुन पा रही है मुझे अनीता जी? हेलो जी हेलो जी जी जी, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग अनीता, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1993। जी जी, वो मुझे अपने भविष्य के बारे में जाना है, मेरे भविष्य आगे का कैसा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली बात अनीता जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ही ज्यादा ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, गुड ह्यूमन बीइंग है आप। और गुड ह्यूमन बीइंग यानी दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में अच्छा करना, यही आपकी एक फितरत है आपकी पर्सनालिटी की। मैं ये कहूंगी कि अच्छा सोचना, अच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे ये कहूंगी, आपने सवाल पूछा है गवर्नमेंट जॉब का और आपने पूछा है आपका आगे का भविष्य कैसे रहेगा। मुझे लगता है भविष्य की सुनिश्चितता तो हमारे कार्ड्स आपकी करते हैं, कार्ड पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब की बात आ रही है तो उसमें अभी गारंटी नहीं आ रही है हमारे कार्ड्स में। सो आप उस पर ना फोकस करके आप कुछ और करना चाहती हैं वो कर सकती हैं।
और जॉब कहीं पे भी करेंगी आपका नेम एंड फेम पक्का होगा, बिकॉज आप एक अच्छी इंसान हैं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका अनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं दर्शकों से यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तभी आपकी लाइफ बेटर होगी, स्मूथ जी। होगी। आप वैसे भी कोई काम करेंगे, दिल से करेंगे, लाइफ जरूर अच्छी होगी। सक्सेस मिलती ही मिलती है अगर आप कुछ भी बिल्कुल। करें अपनी काबिलियत से, और आप खुशी महसूस करें जो करती हैं। मतलब जबरदस्ती नहीं है कि ऑफिस जाना है, मतलब परमानेंट जॉब करनी है, ऐसा टाइप नहीं है। दिल से जिसमें खुशी मिले उसमें आपकी पारंगत भी दिखाई देती है, काबिलियत भी आपकी दिखाई देती है। बिल्कुल। पंजाब से हमारे साथ रजनी फोन लाइन पर है। रजनी जी स्वागत, सवाल पूछिए। रजनी आप सुन पा रही है मुझे? हेलो टीवी के हेलो, वॉल्यूम बंद कर मैडम। दीजिए। रजनी जी सवाल पूछिए। जी मैडम जी मेरा नाम रजनी है। जी रजनी नमस्ते जी, डेट मैडम। ऑफ बर्थ। रजनी जी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए और उसके नमस्ते बाद मैडम। जल्दी से अपना सवाल बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम जी मेरी डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, मेरे को पता नहीं है। चलिए मेरा सवाल नाम- बताइए। कुछ नहीं है, मेरे को ये पूछना है। आप अपना सवाल बताइए रजनी जी। बस जी मुझे पूछना है कि मेरे बच्चे कब होगा फ्री। ओके, देखते हैं आपके लिए आपका परिवार आगे कब बढ़ेगा और आपको ये खुशियां कब मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आया है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप मैडम खुश जी, रहें। मेरे पास बच्चा नहीं है। जी मुझे पूछना है कि कब होगा। कब होगा? अगर अगर हम देखें कि 2016 और 2017, वैसे मैं यहाँ पे कार्ड मेरे जो दिखा रहे हैं कि आपकी क्षमता में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आता है कार्ड पॉजिटिव। और दूसरी बात ये है कि आपको एक डॉक्टरी ट्रीटमेंट की जरूरत है और 2017 साल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। उसके पहले अगर कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट आपको आपके हस्बैंड को लेना है तो जरूर ले लें, आपको ये गुड न्यूज जरूर मिलेगी और आपकी झोली भी खुशियों से जरूर भरेगी। चलिए अंबाला से अगले दर्शक रोहित फोन लाइन पर है। रोहित स्वागत, सवाल पूछिए। रोहित आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी जी। रोहित सवाल पूछिए आप। हेलो मैम। जी मैडम ये जो होती है, जैसे कहीं शादी ऐसी होती है जिसमें बर्थ डेट और मतलब एक ही दिन हो जाती है और बर्थडे डेट भी एक दिन और सक्सेस नहीं होती, तो इसका उपाय क्या है मैडम? इस वजह से शादी अनसक्सेसफुल नहीं रहती है कि आपका बर्थडे के दिन शादी हो गई, वो एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा शायद बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शादी अनसक्सेसफुल रहने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपकी और आपकी पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना, लाइक हमारे यहाँ तो बहुत सब ये सब चीजों को देखा जाता है, लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से एस्ट्रोलॉजिकली तालमेल जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं चलने का एक ही रीजन है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी शादी उस दिन हुई है, अगर आप ये सोच लें कि हमारी शादी चलेगी और उसके लिए हम कार्यरत रहेंगे, तो ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है कि आपकी शादी नहीं चल तो सकती। कंपैटिबिलिटी अच्छा मैडम प्लेज अ एक वेरी बात इंपॉर्टेंट और, रोल है। मैडम मेरी लाइफ में कब अच्छी लड़की आएगी? कितने आपकी लाइफ में कब अच्छी लड़की आएगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? 19 जुलाई 1983, समय 19 2:30 जुलाई। दोपहर। अगर मैं ये कहूँ कि आपके शादी के लिए और आपकी लाइफ में अच्छी लड़की आने के लिए अभी टाइम सही चल रहा है। आपका जैसे रिश्तों का, अच्छे रिश्तों का योग की प्रारंभ नवंबर से अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी शादी के लिए भी अगला साल बहुत पॉजिटिव है। ये हमारे कार्ड्स ने आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे दी है, तो आप उस कार्य पे भी लग जाएं, क्योंकि बिना कार्य किए कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो आप उसके लिए काम कीजिए, आपको अच्छी लड़की भी जरूर मिलेगी जिसके साथ आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकेंगे। अपना नजरिया भी उस तरह से हमें विस्तृत करना पड़ता है और बिल्कुल। देखना पड़ता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं, जल्दी से वापस आएंगे, उसके बाद आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही साथ डॉक्टर सीमा एक बेहतरीन कहानी भी आपको सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। हर कार्ड के पीछे छुपा होता है आपकी जिंदगी का राज। इस राज से रूबरू होइए आप भी। मैं सुलझाऊंगी आपकी उलझनों को और बताऊंगी आपको आपका राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से, क्योंकि हर कार्ड कुछ कहता है। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में, जहां पे लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर सीमा हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो लगातार दे रही है। डॉक्टर सीमा, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं, परेशानियां पूछ रहे हैं। रिलेशनशिप्स की बात भी यहाँ पर की। ब्रेक पे जाने से पहले एक दर्शक बोल रहे थे कि रिलेशनशिप्स चलते क्यों नहीं है, मतलब क्या बर्थ डेट पे ही अगर मैरिज होती है तब उसमें काफी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, जीवन की नैया जो है वो दो पतवारों से चलती है। अगर आप सुख और दुख और कष्टों के बिना जिंदगी रात और दिन और सुबह और शाम के बगैर काटना चाहते हैं, तो आपकी जो एक पतवार से चलाने की, सुखी और खुश रहने की इच्छा है, तो वो कभी पूरी नहीं होगी। आप वहीं के वहीं गोल ही गोल घूमते रहेंगे। आप अपनी मंजिलों को नहीं पा सकते। आप उस नाव की तरह अपनी जीवन को लें। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी अच्छी चले, तो सुख और दुख के साथ, दिन और रात के साथ, सुबह और शाम के साथ आगे बढ़ते जाएं, तभी आप अपनी असली मंजिलों को पा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तालमेल बहुत जरूरी है। और तभी मैंने सवाल डॉक्टर सीमा से पूछा, क्योंकि जब उनसे कोई सवाल मैं पूछती हूँ तो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन जवाब मिलता है और कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को भी ऐसा जरूर लग रहा होगा। मेवात से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है आपका अनीता जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी मैडम जी, मुझे भी डेट ऑफ बर्थ 7/10/1991 जी, जी, वो मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है, शादी कब तक होगी। पहली बात, आपकी बेटी जो है वो बड़ी मैग्नेटिक क्वालिटीज रखती हैं, यानी 7 नंबर के लोग हैं, सबका दिल जीत ही लेते हैं। और अगर मैं कहूँ कि टोटल कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी जो नंबर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। चाहे शादी देर से हो, ये भी बात पक्की है कि देर से होने वाली है, इतनी जल्दी शादी नहीं होने वाली। पर यहाँ पे कार्ड के हिसाब से मैं ये देखती हूँ कि 2015, 16 या 17, क्योंकि कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो अभी चेंज का पीरियड आ रहा है। लाइक टफ टाइम से बेहतरीन टाइम की तरफ जा रही हैं। आने वाले 2-3 साल बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन शादी की जहां तक बात करें तो अभी बहुत अच्छा संजोग बन रहा है, कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ये साल में शादी नहीं होगी तो अगले 2 साल सुनिश्चित करते हैं कि शादी भी होगी, अपने नए घर में प्रवेश भी पा सकती हैं वो। चलिए, अगर आप भी कोई ऐसा ही सवाल पूछना चाह रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम आपको हो रही हो, कोई परेशानी आपको हो रही हो, बात कोई भी हो सकती है, टैरो कार्ड्स के जरिए लगातार हम जवाब दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्योति, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। ज्योति, आप सुन पा रही मुझे?
ज्योति आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क ज्योति से हमारा टूट गया, लेकिन अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। सिरसा से हमारे साथ अजय फोन लाइन पर। अजय स्वागत, सवाल पूछिए। मेरे को ये जानना है, मेरी स्टडी थोड़ी खराब चल रही है जी। मेरे को पढ़ाई में जो भी मैं पढ़ता हूँ वो याद नहीं रहता। इनका अजय जी, आप सवाल एक बार फिर से दोहराइए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ वो पढ़ता हूँ तो वो मेरे को याद नहीं रहता। हाँ, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे इनका बढ़ेगा, क्योंकि इन्हें याद कुछ नहीं रहता। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूंगी कि आपके कार्ड्स तो बड़े पॉजिटिव है आपके लिए। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, जो आपका सवाल है पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनता, कभी कभी क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा चीजें दिमाग में रखते हैं। जैसे एक हार्ड डिस्क में अगर बहुत सारा डेटा रख देंगे तो वो हार्ड डिस्क कोलैप्स हो जाती है। सेम चीज अगर आपको कुछ याद करना है, सबसे पहले प्रोसेस है छोटे छोटे टारगेट बनाएं। दूसरी बात ये कि आज आपने जो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं उसमें क्या क्या टॉपिक है और उसको आपको लिख के टॉपिक को, उस टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं और इलेबोरेट करने के लिए उसको आप समझ लें अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको याद भी रहेगा। फिर आप छोटे छोटे टारगेट बना के करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि आपने कितना स्टडी कर लिया है, कितना नहीं कर लिया है। और ध्यान नहीं लगने की वजह और भी होता है कि अगर आप कहीं डाइवर्टेड हैं, आपका ध्यान कहीं किसी लड़की की तरफ है, या कभी कभी अपने फ्रेंड से भी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी कभी आपके टीचर से भी आप बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आपको उस सब्जेक्ट से भी हेट हो जाती है पढ़ने के लिए। सो देयर आर सो मेनी रीजंस। आपके साथ कौन सा रीजन है आप उसको देखें और उसको रिमूव करें, अपने ऑब्स्टिकल को। इम्पॉसिबल आपके लिए कुछ नहीं है, ये हमारे कार्ड ने बोला है। एनालाइज कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप उस पर काम कीजिए तो जरूर आपकी प्रॉब्लम का हल होगा। रवि हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। रवि जी, सवाल पूछिए। रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। मेरा लड़का जी अमित कुमार है, उसके बारे में पूछना है जी। हाँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 28/1/98 जी। 28 जनवरी 1998। आपका सवाल क्या है उनके लिए? उनके लिए सवाल है जी, वो 2 बार एनडीए का, 1 बार एनडीए का टेस्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ, अब दूसरी बार दिया है जी। जी, तो एनडीए में वो क्लियर हो जाएंगे। आप ये होने का योग है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं जी। आर्मी में जाने का उनका योग है कि नहीं है? तो यहाँ पे आ रहा है कि आप जो अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार जरूर किया है, उसमें भी आपको पूरा जस्टिस मिलने वाला है। वो एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बनने वाले हैं, ये तो पक्की बात है। ये कहेंगे अगर आर्मी का एग्जाम दिया है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप ट्राई करते रहे, उस तरीके से सोचिए, अपने नजरिए को विस्तृत करें। 100% पॉजिटिव आया है। चलिए, तो आपके रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएंगे। डॉक्टर सीमा, जल्दी से वो कहानी आप सुना दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे अभी तक दुख और सुख की बात हो रही थी। एक राजा थे और उनके पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी जो था वो बहुत ही ज्यादा समझदार था और जिस भी युद्ध में उसको लेके जाते थे वो अपनी समझदारी से, पारंगतता से युद्ध में राजा को जीत दिलाते थे। अब एक बार हाथी अब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। अब जब बूढ़े हो गए तो उनको युद्ध पे नहीं भेजा जाता था, लेकिन एक बार वो दरिया में पानी पीने जा रहे थे। वो हाथी जो बहुत समझदार थे और उनको एक विशेष दर्जा दिया जाता था क्योंकि वो इतने सारे युद्धों में जिता चुके थे। पानी पीने गए तो पैर उनका पानी में धंस गया और वो निकल नहीं पाए वहां से। सो सब लोग चिंतित हो गए कि अब उनको वहां से कैसे निकाला जाए। वो कोशिश करते रहे, 10, 15, 20 आदमी मिलके कोशिश करते रहे। राजा ने भी खुद सपोर्ट दिया कि चलो मैं भी लगता हूँ और इनको बाहर निकालते हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हाथी के बारे में सब लोग ये सोचने लगे, लेकिन सेनापति जी जो सबसे बड़े सेनापति जी थे, उन्होंने देखा कि इस कोशिश से भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने एक आदेश दिया कि युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। तो जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजाए जाने लगे तो उनकी हाथी की जो बॉडी थी उसमें हरकत होने लगी और धीरे धीरे कोशिश करके वो हाथी अपने आप से बाहर निकल गया। तो कोशिश करने वालों यहाँ की पे कभी हार नहीं मैं होती। ये कहना चाहती हूँ कि उत्साह और उमंग की जीवन में अगर कमी है दोस्तों तो प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो अगर उत्साह है, उमंग है, अगर आपके अंदर ऊर्जा का संचरण है तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। कोशिश करते रहिए, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। अपने आप में विश्वास आप रखें। इसी के साथ डॉक्टर सीमा, शुक्रिया आपका करना चाहूंगी। आप स्टूडियो में आई, आपने इतनी बेहतरीन कहानी सुनाई और इतना गहरा मैसेज इस कहानी में था। मुझे पूरी उम्मीद इस बात की भी है कि इस कहानी को सुन के कहीं ना कहीं बदलाव लोग भी अपने जीवन में लेकर आएंगे। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।